हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही मल्लिका सिंह और सुमेध मुगदालकर एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर चुके हैं। तो मल्लिका सिंह को सुमेध के लिए कुछ फीलिंग्स होंगे और वो दोनों एक साथ 3-4 साल तक एक शो किए हैं। तो ऐसा हो जाता है साथ में काम करने की वजह से। और सुमेध के भी अपने रीजंस होंगे जो उसने मल्लिका को रिजेक्ट किया और इन दोनों की दोस्ती भी टूट गई है। वो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं। वैसे तो शो ख़त्म होने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लगता है जब सुमेध सुम्बुल के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया था उसके बाद बातें बिगड़ने लगी होंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि सुमेध और मल्लिका को एक साथ में म्यूजिक वीडियो में काम करने का कोई ऑफ़र ना आया हो, क्योंकि फैंस चाहते हैं उन दोनों को एक साथ वीडियो में देखना, म्यूजिक वीडियो में देखना। तो ऑफ़र तो ज़रूर आया ही होगा, लेकिन उनका अभी तक कोई म्यूजिक वीडियो नहीं आया है साथ में। और फिर सुमेध सुम्बुल के साथ म्यूजिक वीडियो करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि सुमेध एकदम बुरे हैं या वो एकदम गलत किए मल्लिका के साथ। सबके अपने रीज़न होते हैं, सबकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैं मल्लिका को भी देखा वीडियो में, आप भी देखेंगे कि वो अजीब तरह से उसका सुमेध का हाथ पकड़ रही थी। सिद्धार्थ कुमार तिवारी जो डायरेक्टर हैं राधा कृष्णा शो के, वो भी वहीं पर थे और भी लोग वहीं पे थे। शायद कोई सेलिब्रेशन था केक कटिंग का, तो उसमें मैंने देखा था वीडियो। वो मुझे अजीब लगा था कि मल्लिका कुछ ज़्यादा ही उसको चाहने लगी थी, ऐसा लगता है। वीडियो से ही देखने से पता चलता है। मैंने पढ़ा था मल्लिका सिंह कश्मीर की है, और ऐसा और भी एक्टर के साथ मैंने देखा है कि लोग सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से शो के ख़त्म होने कुछ साल बाद ही। ऐसा ही हुआ था अनुष्का सेन और देव जोशी के साथ भी, जो कि बालवीर सीजन 2016 में ऑफ एयर हुआ था और 2017 तक वो दोनों साथ में ही थे, एक दूसरे के टच में थे। वो एक रेडियो पे भी गए थे साथ में, देव जोशी और अनुष्का सेन। फिर उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए थे और अभी अनफॉलो ही कर रखे हैं। और रुद्र सोनी जो है वो भी बस देव को फॉलो करते हैं और देव बस रुद्रा सोनी को फॉलो करते हैं। बाकी ये जो तीनों की जोड़ी थी अब टूट चुकी है। अनुष्का सेन इन दोनों से अलग हो चुकी है। और मैंने अनुष्का सेन का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें अनुष्का सेन ने बताया था कि जब 2017 का टाइम था, जब उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तब वो जहाँ भी जाती थी तो लोग बोलते थे तुम्हारे फॉलोअर्स इतने बहुत बढ़ रही हो आगे, ये सब। तो अनुष्का सेन को अजीब लगने लगा ये सब चीज़, और वो इस सब से दूर होने के लिए बस उन सब को अनफॉलो कर दी। तो ऐसा होता है, टीवी इंडस्ट्री में हो रहा है आजकल कि लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये इतना ख़राब हो जाता है कि लोगों को सवालों का जवाब ही नहीं मिलता। अब अली बाबा शो के शिजान खान और तुनिसा शर्मा का ही केस देख लीजिए। उसमें तुनिसा शर्मा ने सुसाइड कर लिया कि उनका मर्डर हुआ है, ये अभी मिस्ट्री बनी हुई है। लोगों को पक्का पता नहीं है कि आखिर क्या हुआ, सुसाइड क्यों की तुनिसा ने, जब उन दोनों का शो इतना अच्छा चल रहा था। तुनिसा शर्मा तो म्यूजिक वीडियो भी अच्छे कर रही थी। मन बसिया जो उसका तुनिसा शर्मा का एक सॉन्ग है, स्टेविन बेन ने गाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें वो इतना अच्छा एक्टिंग की, वो गाना इतना अच्छा है, तो क्यों इतना सब कुछ अच्छा होते हुए के बावजूद भी तुनिसा शर्मा ने क्यों सुसाइड कर ली, ये भी एक मिस्ट्री बन रही है। तो कभी लोग चाह के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं शो में काम करने के बाद, कभी कुछ हो जाता है, कभी सुसाइड जैसा इतनी बुरी चीज़ हो जाती है कि लोग उसका रिग्रेट करते रह जाते हैं। और शिजान को भी इस सब के लिए बहुत सहना पड़ा है, वो जेल भी गए थे, आपको तो पता ही होगा। तो मल्लिका सिंह और सुमेध पर वापस आते हैं, तो वो दोनों की अपनी अपनी चॉइस है। वो दोनों अपने अपने जगह पर ठीक ही हैं। मल्लिका को सुमेध के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई और सुमेध को उसके लिए वैसा कुछ था ही नहीं, तो दोनों अपनी जगह पर ठीक है।
एक दो दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि भोजन और प्यार किसी को अगर ज़्यादा दे देते हैं तो वो अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। ये छोटा सा 2 लाइन बहुत बड़ी बात समझा देता है कि भोजन और प्यार किसी को ज़्यादा देते हैं तो वो अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। जैसे हम खाना अगर ज़्यादा ले लेते हैं प्लेट में या किसी मेहमान को दे देते हैं तो वो पूरा खा नहीं पाता है, आधा ही छोड़ देता है। वैसे ही प्यार और मोहब्बत किसी को इतना नहीं देना चाहिए कि वो अधूरा उसको ज़्यादा लगने लगे या वो अधूरा छोड़कर चले जाए या भाव खाने लगे। कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब बहुत समझना मुश्किल है इस दुनिया को। कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस दुनिया को पूरी तरह से समझते हैं या आप एक इंसान को पूरी तरह से समझते हैं। मल्लिका सिंह के मैंने कुछ पोस्ट पढ़े तो वो लिखती भी है और सुमेध भी लिखते हैं। मैंने उनका भी बहुत पढ़ा है, शायरी और लिखते हैं। सुमेध ने तो एक गाना भी गाया है और वो बहुत म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं। मल्लिका सिंह भी लिखती है और एक्टर तो है ही, वो आप देखते ही हैं। और दोनों के फॉलोअर्स बराबर ही है, मतलब ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। जैसा कि अनुष्का सेन और देव जोशी के फॉलोअर्स में बहुत फ़र्क है। देव जोशी के शायद 2 मिलियन फॉलोअर हैं और अनुष्का सेन के 39 मिलियन फॉलोअर है, तो बहुत बड़ा गैप है दोनों में। तो उसके लिए इन दोनों की दोस्ती टूट गई। लेकिन अनुष्का सेन और देव जोशी के मामले में मल्लिका सिंह और सुमेध जैसा कोई लव एंगल या और कुछ नहीं था। बस वो फॉलोअर्स और थोड़ा स्पेस चाहिए था अनुष्का सेन को, इसीलिए सबसे दूर हो गई। उनकी ज़िंदगी है वो तो चलती रहेगी और किसी के लिए तो किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है। ना ही देव जोशी की रुकी है, ना ही अनुष्का सेन की रुकी है, ना ही मल्लिका सिंह की रुकेगी। वो उनका तो नया शो आया है। ना ही सुमेध की रुकेगी, ना ही सीजान की ज़िंदगी रुकी है, वो भी शो कर रहे हैं। तो किसी के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है। बस अगर 7 लोग होते हैं तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि एक्टर्स लोग टीवी इंडस्ट्री में ये इतना ज़्यादा क्यों होता है कि एक्टर्स लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं कुछ साल के बाद, शो के ख़त्म होने के बाद या शो के दौरान ही? आप बताइएगा कमेंट्स में। तो ये सारी कुछ मायने में मल्लिका सिंह की फीलिंग्स को बयां कर सकती है। तो शायरी कुछ ऐसी है कि दिल बहलाने को ख्वाब में तो तुम्हें अपना मान रखा है मैंने, लेकिन हकीकत तो ये है कि तू मेरा कभी था ही नहीं। अब क्या करूं मैं शिकायत तुझसे जो तू मुझसे इतना दूर है। असल में तकदीर लिखने वाले ने तुझे मेरे नाम लिखा ही नहीं। असल में तकदीर लिखने वाले ने तुझे मेरे नाम लिखा ही नहीं।